मौनी बाबा जी हमेशा अपने आप को एक रहस्य के घेरे में रखे। उनके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। हर तरह से सक्षम होते हुए भी नादान बालक की तरह रहना, ये मौनी बाबा जी का सबसे बड़ा कला है। आपके श्रद्धालु आपको भिन्न भिन्न रूप में दिखते हैं। कोई खड़कू कहता है, कोई अंतर्जामी, तो कोई नटखटलाल गिरिधारी गोपाल। कितनी कहानियां उनकी, कितने रूप तो कई प्रकार से दिखाए उन्होंने, और मैं ऐसा हूँ करके ना, लेकिन उसका पूर्ण वो नहीं दिया उन्होंने। दिखाया तो सही मैं इतना हूँ, ऐसा हूँ, ये तो दिखाया जरूर, कई बार दिखाया। एक बार नहीं। आप तो साधु बनने से पहले जैसा आपके साथ 10 साल गए, कुछ ना कुछ तो एहसास हुआ। एहसास यही था कि धार्मिक प्रवृत्ति थी, भजन कीर्तन में ज्यादा होता, गलत उनको कोई वो नहीं था। गलत संपर्क में तो कतई पड़े ही नहीं जी। मौनी बाबा जी नियम मर्यादा और संयम का पालन बचपन से ही बड़े निष्ठा से करते थे। मिसेज को तो बहुत ऐसा मानते थे, आते वो माता जी है करते थे, तो औरतें उनसे मजाक करती थी, तो ऐसे ढंग से उनको निपटा देते थे जो फिर दोबारा बात ही नहीं करे। एक औरत तो मतलब गलत विचार से हो जाती थी, आने वाली थी, उसका जेठ अंदर था, वहाँ पर उनके साथ बैठा था, उससे कहा था तो अंदर चले जाए यार, अंदर इसको मतलब आने दे अंदर, तो उधर चले जाओ। उनको अंदर लगा दिया, वहाँ से आए, उसने आवाज़ दी इधर आओ तो जरा एक काम है तुमसे कहा। उसने वो देखी आप उसकी बहू ठहरी हो, वो ऐसी भागी उस दिन से वहाँ आना ही बंद है उसको। जेठ से कहा तो छिप जा अंदर। वो आई तो उसको बुला के उन्होंने देखा तो वो भागी, उस दिन से वो आई नहीं फिर वहाँ। ऐसे इलाज करते थे। तो और लंगोटी के इतने पक्के, वो लंगोटी लगाते थे, इनमें उनके इतने गहरे खड्डे थे इन बागों में। हाँ, वो तो यहाँ भी लगाते थे। हाँ, यहाँ बचपन से ही थी, बचपन से लंगोटी लगाते। हाँ, लंगोटी बचपन से ही थी, वो जरूरी थी उनकी। और टाइट लगाते थे, यहाँ हम देखते थे इतने इतने गहरे खड्डे इनमें। हाँ, सरी बाबू से लंगोटी लगाते। हाँ, रस्सी से लंगोटी, लंगोटी बहुत पक्के थे। श्रद्धालुओं के साथ मौनी बाबा जी स्वयं भी सेवा करते थे। सेवा के समय कोई भी आफत को आप बड़े आसानी से टाल देते थे। एक बार उसके छप्पर के लिए बांस लेने गए, तुम भी थे, तुम बच्चे थे, मुझे उससे बांस फेंका था ऊपर से। बिल्कुल अगर वो बड़े बांस जो होते हैं जंगल से काट रहे ऊपर गुफा के ऊपर, उधर नीलकंठ के पीछे, मैं ऊपर से मैंने बांस निकाला, नीचे ही है, और वो नोक निकली हुई बांस की वो स्लिप होता है, बहुत तेज है, बड़ी मुश्किल से बचे। अब गुरु जी साथ थे तो नहीं तो काम तमाम मेरे हाथ से था। शारीरिक श्रम में भी बहुत पक्के थे। हाँ। जिस पत्थर को हम 4-5 आदमी ना उठा पाए, उसे अकेले और छोटे खरीदे। मौनी बाबा जी आश्रम में आए हुए हर श्रद्धालु को आश्रम के सेवा में लगा देते थे, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, बगीचा में काम करना, जंगल से लकड़ी लाना और झरना के बांध में पत्थर लगाना। आप स्वयं सेवा में मौजूद होकर एक सेवक के हिसाब से सबका मार्गदर्शन करते थे। अहंकार त्याग ही आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोपान है। खाली किसी को नहीं बैठने देते आश्रम पर। हाँ, कुछ ना कुछ उम्र के हिसाब से काम करिए। वहाँ पर खुदवाई के गड्डी सबके हाथ में थमा दी, फिर मजाक करने वाले थे, लिखना ये डॉक्टर है, ये होम्योपैथी वाला है, ये इंजीनियर है, कुदाल दी डरी सबको। सब कुछ जानते हुए भी मौनी बाबा जी अनजान जैसे रहते थे, जैसे कोई नादान बालक। ऑर्डर देकर काम कराना या मालिक बनकर आदेश देना उनको कतई पसंद नहीं था। एक दिन का क्या हुआ, कोई गरीब था, बेचारा सरदार ना, तो बच्चों से ही रहा था,
गरीब परिवार का वही रहता था, खाना वाना बना देता था, बर्तन बन देता और बर्तन बन नवरात्रि का दिन था, करीब हम 7-8 आदमी थे। तो पूछा उसने, पूछने पाया हमारा खाना खिलाने के लिए बना, उन्होंने वो कर दिया, उंगलियां खड़ी कर दी, 7 आदमी के लिए बना। हमारा 7 आदमी सब बच्चों वाले नहीं है, 2-3 आदमी हम ही है। तेरी मर्जी कह दिया, हमने तीनों के लिए खाना बनाया, तीनों के लिए खाना बनाया तो खाना बन के तैयार ही हो सका, खाओ खुद आपने ही लिया था और किसी के लिए नहीं। 3 आदमी आ गए, 3 आदमी आ गए, उनको खिलाया, फिर बनाना शुरू करा, 3 फिर बनाया तीनों के लिए, 3 फिर आ गए। तो वो खाना बनाने में रह गया दिन भर। तो जब फिर पूरा हुआ, उसके बाद वो महाराज के साथ सब बैठे थे बाहर, वो भी बैठा वहाँ पर, कितने आए पढ़ के पूछा ना उससे। मतलब प्रकृति को कंट्रोल करना है, उनकी इच्छा से ही जो उनको तो पता था इतने आएंगे करके, तो ये उनको पूछना भी जरूरी होता था। मोहनी बाबा जी रुपए पैसे को माया समझकर हाथ में नहीं पकड़ते थे, चिमटे में पकड़ते थे। आश्रम में दान पेटी का व्यवस्था नहीं था। किसी भी चीज के लिए याचना करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। पैसा रुपया कोई जबरदस्ती चढ़ा दे तो आप उसको चिमटा में पकड़कर हवन कुंड में या झरना में डाल देते थे। ये उन्होंने बतलाया था कि इस गुफा में मैं रह रहा हूँ। गुफा का खबर दिए थे उन्होंने आपको? तो उसमें पहले की बात है ना, जब बम्बई में थे। हाँ। बाबा बने, यहाँ नहीं आए थे तब? यहाँ नहीं आए थे। हाँ। पत्र लिखा था। अच्छा, बॉम्बे से भी आपको चिट्ठी दिए थे? यहाँ से भी वो जो नौकरी कर रहे थे चिट्ठी दिए थे आपको? चिट्ठी तो देते ही थे, संपर्क पूरा रखे भाई। हाँ, बराबर संपर्क। मैंने उसे लिख के दिया, उन्होंने कहा जिस चीज को तुम, इस पैसे को, जिस माया को तुम मतलब बहुत बड़ी समझते हो, उसको हम घास नहीं जैसे समझते। ये फिर उत्तर दिया था ना, जो आप समझते हो कि मैंने कहा पैसा कमाते और करते, नौकरी करते, बाबा बन गया, तो हमें भी तो उतना वो नहीं था, जब बचना ही जैसा समझे नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब थोड़ी था। आप समझते हैं ना बाबा क्या होता है। अगर तो वो लिखा था उसमें, जिसको आप बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत महत्व देते हैं, उसको राष्ट्र समझते हैं, इसीलिए लिखा था। अरदास स्वीकार करने का अंदाज भी आपका बड़ा निराला था। सामने बैठे आचार्य श्री चंद्र भगवान या माँ भगवती जी को माथा टेकने के लिए आप कहते थे। जिस समय आपके कोई फोटो नहीं था, देहरादून के अशोक पेंटर जी बड़े श्रद्धा से आपके एक पेंटिंग बनाए थे, जिसको आप बाहर गुरु गद्दी में छिपा कर रखे थे। का बेड़ा पार करे, असुरों का संहार करे, रीति सिद्धि का भंडार भरे, उनके लिए सामान तैयार करे, अधूरे काम पूरे करे, विघ्न बाधा सब दूर करे, निगुणों को मजबूर करे, दुष्टों को चकनाचूर करे, साधु समाज को फकीरी दान करे, विश्व का कल्याण करे, धर्म की रक्षा करे, धर्म का नाश करे, जीवनवासी की सिद्ध पास करे। रात के आरती के बाद सामने बैठे अपने श्रद्धालु राजू को उसी पेंटिंग को लाने के लिए बोले। पेंटिंग को आप हाथ में पकड़े, अपने बराबर में रख दिए और बोले, अब पेंटिंग और मैं एक हैं। पेंटिंग को श्रीचंद्र भगवान के नीचे रखकर राजू माथा टेका और बोला, गुरुजी
एडवांस में मत्था टेकता हूँ। उसी पेंटिंग को अपने गद्दी में रखकर उसी रात को आप हिमालय के लिए प्रस्थान हो गए। अच्छा, मैं हमेशा ठीक है बोलता था, गुरुजी जो बोले ना, पास में बैठा हूँ, ठीक है, तो सिलेट में लिए कुछ बिगड़ा क्या जो ठीक है बोले फिर मुझे बोले ठीक नहीं है बोलना, सत्य वचन बोलना। तो मैं इसीलिए कभी भी साधु संतों के बीच में हूँ तो सत्य वचन बोलता। कई जगह में मुझे पेंटिंग में मार दिया, सत्य वचन बोलता है कोई। आश्रमों में जैसे कुछ बाबाओं के साथ बैठे सत्य वचन बोलता हूँ। और वो लास्ट जिस दिन गए उस चीज का मेरे ऊपर दुख हुआ। बात क्या होता था उनका, एक बात में अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक प्रवाह जैसे पानी का प्रवाह होता है नदी का, ये यहाँ बोले हैं। आखिरी दिन क्या हुआ, जिस दिन जा रहे थे, ये ओम प्रकाश भाई जी बोले राजू भाई हम एकांत में मिलना चाहते हैं। तो मैं उनको जाके बोला गुरुजी आप थोड़ी देर प्राइम मिनिस्टर बनो और मैं दरबान बनना चाहता हूँ। मतलब भाई लोगों को अपॉइंटमेंट, ऐसे मस्ती में बात होता, मस्ती में दोस्त जैसे बात होता। मतलब भाई लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए ना, आप थोड़ा प्राइम मिनिस्टर बनिए, मैं दरबान बनूंगा बाहर। वो मिलना चाहते हैं, थोड़े देर सोचे आने दो बोले। तो ये लोग गए एक एक करके, सब चले गए। 4-5 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। बीच में जरूरत पड़ा एक वो पालम के भाई थे, उनका एक हाथ नहीं है, करण मास्टर बोलते। तो मैं चीनी लेने गया था, तो गुस्सा होकर सिलेट मेरे ऊपर किसको भेजा है देख, मतलब किसको भेजा है तू देख। लगा जब लेना नहीं होता है तो मांगते क्यों है, लिखा मैं क्या समझूं। वो फिर बोले क्या हुआ भाई जी, बोले राजू भाई ऐसा है, हमारे भाई का 18 साल हो गया, शादी हुआ है, बच्चा नहीं है। मेरे गुरु जी को बोले बच्चा, तो बोले वो श्रीचंद भगवान के वहाँ माथा टेक लो। हम बोले आप बोल दो। फिर बोले माता जी के वहाँ माथा टेक लो। फिर तो हम बोले गुरुजी उनको क्या बोला, आप बोलो। तो गुरुजी नाराज हो रहे हम, इसलिए मैंने जब लेना नहीं होता है तो मानते, मतलब ये माथा टेक लेते तो उनका काम हो जाता, ये माथा भी नहीं टेके मतलब गुरुजी की बात में। फिर मुड़ गया, बोले फिर गुरुजी क्या के इंग्लिश में सिग्नेचर दिए, इंग्लिश में साइन करते थे, सिग्नेचर दिए। मैं बोला गुरुजी क्या करे, फिर मुझे बोले राजू भाई हम तो मेरा काम, बोला गुरुजी माफ अज्ञानता से हो गया भाई, ऐसे क्यों करते हो, बोला मैं जितना मैं जानता है। फिर गुरुजी का थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, फिर साइन कर दे, बोले ये दादा गुरु जी के पास उल्लासनगर बॉम्बे चले जाना, वो कर देंगे। तो उनका काम थोड़ा बढ़ गया, माथा टेक लेते तो काम हो जाता। तो उसी बीच में मेरा समय आया, तो मैं शादी करोगे नहीं पूछा। तो एक तीसरा वाला सवाल किसी जगह में आया, तो शादी करोगे नहीं, पहले वो पूछे थे मुझे। अभी मैं पूछा शादी करोगे नहीं तो चुप रहे। फिर मैं बोला कोई आध्यात्मिक वाली लड़की नहीं मिलेगा गुरु जी तो जिंदगी तबाह हो जाएगा। फिर चुप रहे, आगे से भी चुप। तो मुझे उससे पहले बताया था ना जो भगवान के टाइम में साधु से जिद नहीं करते हैं, तो अभी तीसरी बार पूछेंगे तो जिद हो जाएगा। वो बात याद आ गया मुझे, अभी तो जिद हो जाएगा फिर पूछना। मैं चुप रहा हूँ, 10 मिनट तक दोनों चुप रहे। उसके बाद मैं बोला गुरुजी क्या समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। मतलब ठीक सब का वहाँ भी मतलब बिगड़ा है कुछ जो ठीक होगा। भाई जो बिगड़ा हुआ नहीं, राणा भाई जी कितना बिगड़ा है, राणा भाई जी जानते हैं, मेरा सब चीज बिगड़ा हुआ, तो बिगड़ा हुआ ठीक होगा। ऐसे गुरुजी बोल दिया, ऐसे मानना चाहिए। हमारे परीक्षा बोल के बोलता हूँ मैं, इनको बोलता हूँ अपना ही परीक्षा है, किसी का कोई गलती नहीं, जो हो रहा है अपना ही हो रहा है। ऊंच नीच, छोटे बड़े, पद प्रतिष्ठा के बावजूद कोई भी आपके पास दर्शन के लिए आता था तो मौनी बाबा जी अपने जटा वाले सर उनके चरणों में रख देते थे। यह सहज सरल स्वभाव भारतीय सनातन परंपरा में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। आपके अंतर्ध्यान होने के बाद आपके श्रद्धालुओं ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किए आप तक पहुंचने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए। सबका अनुभव अलग अलग है। बताते हैं कुछ दिन ऊपर जहाँ वो भैरव घाटी है उसके ऊपर एक ऐसी एक गुफा गुरुजी की थी, यहाँ पर ऐसी सेम गुफा मैं गया उस गुफा में। तो वहाँ भैरव घाटी में पूछा तो हुलिया सब वही बताया गुरुजी का। अच्छा। हाँ कि यहाँ पर रहे हैं वो कुछ दिन। कि कई महीने बाद तो पता चला जब वो धूम में बैठते थे, जब पता चला कि धूम क्यों बर्फ पड़ती है वहाँ से, वो भी सब छोड़ जाते हैं। तो सर्दियों के बाद में जब खोले तो धूम में बैठा हुआ कोई बाबा दिखाई दिया। तो जब गांव वालों ने जब रोज ही उन्हें दिखाई दिया, जब उन्हें फिर उनकी आलू उलू वगैरह वो उन्होंने करे, उन्होंने दीवार पर लगाई, वहाँ से उसका बोला उस गुफा में। अब
गुरुजी थे या कोई और बाबा और था, तो ये नहीं कह सकते। मगर मुझे एक बार मोटरसाइकिल से मैं जा रहा था, कौन था आप थे साथ में, कौन थे या मैं, नहीं वो था हमारे क्लास वाला था एक साथ में, गंगोत्री से लौट रहे थे जब, उस स्थान पर गुफा के नीचे जाते हुए तो गुफा पे देख गए थे, उस स्थान पर गुफा के नीचे बहुत बड़ा लंगूर गौनी, बहुत बड़ा डाल पर बैठा, बहुत बड़ा वो दिखाई दिया मुझे। इतना बड़ा मैंने देखा नहीं कभी, क्या था क्या नहीं था, अपने मन में आते हैं बहन, उठते हैं किस रूप में। गुरुजी कहते आप मुझे पहचानोगे नहीं, चला जाऊंगा, पहचानोगे नहीं, जाने के बाद में फिर आऊंगा, किस रूप में आऊंगा, कैसा आऊंगा, तो तुम लोग पहचानोगे नहीं। पहचान नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि बाद में पता चलता है कि गुरुजी थे, ऐसा कि ये गुरुजी थे। किसी बार एक बार मोटरसाइकिल से जा रहे, एक हाँ पहले आश्रम में थे, आश्रम में वहीं गुफा पे थे, गुफा पे चले, एक बाबा ऊपर वाला भंडारा था, कृष्णदास जी वाला, दादा गुरुजी वाला जो करते हैं, उसमें एक बाबा गुफा पर आया, काले कपड़े पहने हुए, समझ गए, काले कपड़े पहने हुए, कि कहाँ जा रहे हो, कि ऊपर जा रहा हूँ मैं भंडारा है। सही चला गया, उसने कुछ चाय पानी कुछ नहीं लिया वहाँ से। मगर लौटते हुए आओगे, बोला हाँ लौटते हुए आऊँगा, लौटते हुए नहीं आए। फिर हम जो थे मोटरसाइकिल उठा के मगर गंगोत्री हुए हम, वही था भाई। तो गंगोत्री जो गंगोत्री नहीं, ये धरासू के पास 5वां धाम बोलते हैं उसे, कृष्ण का कोई धाम बता रहे हो, उस रोड को जाते हैं, नागराज नागराज वाला नहीं, 5वां धाम नागराज के पीछे ही है, वो उसके पीछे उस तरफ। रात को वहाँ रुके, सुबह वहाँ से उठ के चले केदारनाथ जी की तरफ, उस रोड पे चले। बादली लगी, हल्की बारिश हुई, अच्छा जी बस में देखे आगे 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 वो बाबा जा रहा है मोटरसाइकिल पे, देख रहे काला। उन्होंने बाबा से बोला उनसे, तो हमने वहाँ देखे थे कल आश्रम में, आज यहाँ पे पैदल केदारनाथ जा रहा हूँ। अच्छा बूंद पड़ने लगी इतने में, वो एक बस स्टैंड का सीट साइड से पड़ा था, उस पर खड़े हुए, मैं कहा जाओ बाबा, वो सेट में आए और मैंने जैसे सिगरेट लिखा के सिगरेट ऑफर करी, वो फिर चल दी वहाँ से बारिश में भीगते भी। नहीं वो तो कहते ही थे ना, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें बराबर देखूंगा, ये तो कहते ही थे। ये भी कहते नहीं सर, आप शरीर में होगा तो आप पहचानोगे नहीं मुझे। हाँ वही तो वही चीज है। मौनी बाबा जी कहते थे, ज्ञान अथाह सागर है, इसमें डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों में एक को लाल मिलता है। यह मौनी बाबा जी का खोज भी अथाह सागर में डुबकी लगाने जैसे है। कुछ भी पूछो पता नहीं, वो जाने कहते थे तो बस आगे। ये बिल्कुल सही है, मतलब हमारी सोच सोच बुद्धि नहीं है। हम लोगों की सोच नहीं। खुशनसीबी ठहरी हमारा पल्ला जैसे भी बड़ा आप लोग का, हमारा उनसे हाथ। जी जी जी, पता नहीं क्या कर रखा हमने पिछले जन्मों में। हाँ जो उनका सही बात, हाँ, क्या है उनका। इस जन्म कुछ नहीं करा, उस जन्म का ही है जो कुछ भी है। हाँ जी, ये जन्म तो सिवाय बुराई के और कुछ है ही नहीं हमारा, पिछले जन्म का ही है। ऐसा कुछ काम कराएंगे, इतने महान संत धूलि को छू सके, चरणों की धूलि को भी छू सके।